ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17/4/2021 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बेहद के बाप ने सत्य ज्ञान दाता पिता ने हम बच्चों से मुरली में आज कौन से ज्ञान की बात कही, मुरली में सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के पास जो बखर माना सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। आज का प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। जब हम मूवी आदि देखने बैठते हैं, आपके बगल में यदि कोई बैठ जाए और उसने पहले से देख रखी होती है और वो आपको बार बार सीन आने से पहले ही सीन का सारा सुनाता जाए कि आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो ऐसे सुनाने से फिर आप नाराज हो जाते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं, मजा ही चला जाता है, क्योंकि आप इतना टाइम निकाल करके बैठे हैं वो मूवी को एक देखने के लिए किस तरह से, और फिर आपको नाराजगी में कि चुप रहो मुझे नहीं सुनना, फिर फायदा ही क्या, मजा चला जाता है ना देखने का कोई ड्रामा की सीन को। तो पापा कहते मैं बता दूं तो फिर ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए भी मैं ड्रामा के वश में हूँ, पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। आज का गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं तो सब बच्चे हैं। बाबा कहते हैं हर आत्मा वारिस है, इसमें कोई लड़के लड़की का नहीं है। हाँ, बच्ची या बच्चे की बात नहीं है, सब आत्माएं वारिस हैं, अर्थात वर्षा लेने की हकदार हैं। बाप ने तो सभी को एक सा ज्ञान, एक सी पढ़ाई, एक ही टीचर, एक ही ज्ञान है। हाँ, कोई जास्ती पुरुषार्थ करता है, कोई अच्छी रीति उसे धारण करता है, फिर वही नंबर बार। अब लौकिक जीवन में तो आपके पिता का इक्वल मिलता है ना, सबको बराबर मिलेगा, बराबर नहीं मिलेगा तो लड़ाई आदि होना शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ तो परमात्मा कहते हैं कि सर्व आत्माओं का पिता मैं तो हूँ, लेकिन आत्माएं बच्चे हैं, उसमें कोई अलग अलग भेदभाव नहीं। लेकिन जिसके पास में जैसी धारणा होगी, जैसा पुरुषार्थ होगा नंबरवार अनुसार, वैसे ही फिर परमात्मा आपको वर्षा और वही मर्तबा देंगे। तो इस तरह से हकदार आत्मा होती है वर्षा लेने का। बाप आकर कहते हैं, बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। वे हद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने, तो दूरंदेशी हो गया ना। और कल्प पहले बिछड़े बच्चे भी हम आत्माएं हैं, तो बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ परम धाम से, कितनी दूर से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गावड़े से आते हैं, बाबा तो परम धाम से आए हैं। बाबा कहते हमको पढ़ाने। यह किसको मालूम नहीं है, बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है, उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, कौन सी नॉलेज है?
ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह बखर माना सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास यह सब बखर मौजूद है और अखुट है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। कितने प्यारे वाक्य हैं मुरली के। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। वह अपने पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि खुद के लिए कुछ बचा करके रख लेते हों ताकि हम आगे खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए वो तो है ही अशरीरी, वो तो इस संसार में आना नहीं है, जन्म मरण के उसमें, तो वह यह सामान बचा कर अपना बखर को पास में रख कर करेंगे भी क्या। तो वह यह ज्ञान, यह आनंद का सागर, शांति का सागर, तो यह सब सामान सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं, कुछ भी अपने पास नहीं रखते। बाबा कहते भी हैं मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो अभोक्ता हूँ, सब मेरे बच्चों के लिए है। लेकिन डिलीवरी करने स्वयं ईश्वर इधर आते हैं संगम पर। बाबा कहते हैं जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ, फिर जितना हो धारण करें अथवा जितना पुरुषार्थ करें। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं, गाया हुआ है किनकी दबी रही धूल में। यह सब अभी की बात है, आग लगेगी सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थ का कहो जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। वहां कहाँ? सतयुग में कोई भी विकारी दुनिया की चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी मनुष्य आत्मा का ये तन या कोई भी विकारी आत्मा उस निर्विकारी दुनिया में, उस सुख की दुनिया में कोई भी दुखी आत्मा जा नहीं सकती। कोई भी जो पतित आत्मा नहीं जा सकती और ना ही विकारी तन जा सकता। यह विकारी तन है ना, भल धर्मात्मा है, परमात्मा तो एक ही है। तो भर यहाँ पुण्य आत्मा भी आप खुद बन जाएंगे तो ये तन तभी तो छूटेगा, है ना। तो तन तो विकारी है। हम अभी चैतन्य आत्माएं, शक्तियां, है ना, चैतन्य खुद को आत्मा समझते हैं ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो सब कुछ जो है अंदर से निकल आती है और तुम बच्चे जानते हो वहाँ यहाँ की कोई भी चीज जाती नहीं, जा ही नहीं सकती। खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती हैं। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। साइंस का भी जो विनाश के कार्य में तो साथ देगी, लेकिन जो भी अभी आत्मा के साथ जो संस्कार हैं, जो साइंस की टेक्निक्स हैं, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो उन्होंने बना करके क्रिएशन किया है, वह सब भी जाएगा। तो वहां पे फिर बनाएंगे तो बाबा कहते हैं इस तरह से साइंस भी तुम्हारा रिफाइन हो करके साथ में जाकर काम में आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दें। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान बाबा कहते हैं जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी लगाती है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए।
अम्मा मरे तो भी हलवा खाना समझते हैं, मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया, अब रोए क्यों? बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो, यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख, इस ही स्थान पर इस रीति हुई थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं। बाबा कहते हैं, यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत। इस समय तुम विक्रमों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विक्रमाजीत बन जाते हो। वहां तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान होता नहीं। जीवन ऐसे ही रहेगा, ग्रस्त ऐसे ही रहेंगे, रिश्ते ऐसे ही रहेंगे। हाँ, रिश्ते तो ऐसे ही चलते आते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई को 4 भुजा रहेंगी, लेकिन वहां रहेगी ऐसी ही। लेकिन पतित दुनिया नहीं रहेगी, भिखारी दुनिया नहीं रहेगी। कोई दुख से, कोई हाहाकार, कोई दुख से कोई आत्मा तड़पेगी नहीं, कोई पुकारेगा नहीं, किसी को कोई अप्राप्ति शरीर निर्वाह मात्र भी कोई कार्य आदि नहीं करना। उसे ही कहते हैं 100 सुख। सतो प्रधान अवस्था में 100 सुख होते हैं, है ना। जो ये विकर्म करने में हम तमो प्रधान अवस्था में एक भी सुख नहीं रहता, कलाएं भी एकदम नील हो जाती हैं। हाँ, लेकिन आत्मा में थोड़े ना थोड़ा रहती है, तभी तो हम चलते हैं। यदि आत्मा की टोटली ज्योत बुझ जाए तो फिर आत्मा तो तन को छोड़ देगी ना, इसीलिए थोड़ा ना थोड़ा बाकी रहता है, इसीलिए फिर हम चल पाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से वहां देह अभिमान होता ही नहीं है। आत्मा समझ, जब समय पूरा हुआ तो एक पुराना तन अर्थात पुराना कपड़ा छोड़ नया बच्चे का तन, नया कपड़ा धारण कर लेते हैं अपनी गोल्डन एज पूरी करने के बाद, है ना। तो वहां पे ऐसा कोई भी होता नहीं। और यह सब एहसास, यह महसूसता, यह जो हम अनुभव, ये ज्ञान, ये दुख सुख, ये जो भी हम देवी देवता का, ये जो पूरे कल्प का राज जानते हैं, वह तो सिर्फ यही मिलता है जानने के लिए। और कभी ये दोबारा ये पढ़ाई पढ़ने को होती ही नहीं है पूरे कल्प में, है ना। तो बहुत बड़ा श्रेष्ठ भाग्य लेकर हम बच्चे बाबा ने हमें अपना बनाया, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है वहां तो देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान ही है बस। हाँ, मैंपन है, मुझे कोई जाने, मेरा नाम हो, मेरे ज्ञान को समझें, मैं ज्ञान देता हूँ, मेरे ज्ञान को ही लोग सम्मान करें, मेरा जो है वही सम्मान करें इस लौकिक नाम पर। मैं कौन हूँ? मैं कहने वाली, मैं जो पूरे दिन में जो मेरा हाथ, मेरा कर्म, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा धन, मेरा दौलत, ये कहने वाली है कौन? क्या यह शरीर कहता है, या मैं जो कहने वाली है वो कौन हूँ? उससे कोई नहीं जानता, ये ना ही जानना चाहते हैं। यदि मैं को जान लूं तो मैं से हम हो जाएं। ये विश्व एक परिवार है, यह बात समझ जाएं। मकान बना सकते हैं, लेकिन घर कब बनता है? जब उसमें रहने वाले हों, जब उसे घर बनाते हैं। और ये घर कब बनता है? हम मनुष्यों से। अब ऐसे इस संसार में बॉर्डर से देश नहीं बनता है, देश बनता है मनुष्यों से। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि वहां कोई भी विकर्म तो होता ही नहीं है, क्योंकि देह अभिमान नहीं होता, मैंपन नहीं होता। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को जो जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। वो घर घर जो जाकर पंडित पूजा करते हैं, उन पंडितों का बाबा ने श्रेष्ठ नहीं कहा है। वो तो हम आपने बैठ करके ये शास्त्रों में लिखी बातों को सच समझ लिया, जो बताया सो सुना। गलती किसी का भी नहीं है, दोषी कोई नहीं है। जिसको जो ड्रामा मिला है इस संसार में,
इस मनुष्य सृष्टि पर वह अपना अपना ड्रामा कर रहा है, दोष नहीं है, वह भी ड्रामा है। लेकिन परमात्मा हर एक बात का यहाँ हमें बिल्कुल प्रूफ के सहित क्वेश्चन मार्क को डॉट में बदल देते हैं। तो यहाँ बाबा हमें प्रूफ के साथ समझाते हैं, जिस आत्मा को इस संगम युग पर कोई भी विकार आत्मा में टच ना कर पाए, उससे इतनी दूरियां बना पाए, जीते जी नष्ट मोहा बन जाना, देखते हुए भी किसी में भी आसक्ति अप्राप्ति का कोई वो ना रहे, संतुष्ट हो जाना, उससे ही फिर ये विकारों से मुक्त आत्मा को ही सबसे श्रेष्ठ और ब्राह्मण कहा है। तो ब्राह्मण सबसे उच्च हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। माया भी गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है, बाबा कहते हैं उसकी इतनी खुशी नहीं होती। कोई चीज मिल जाती है तो खुशी नहीं होती, जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो, गरीब के लिए तो सिर्फ देखिए, बड़े जो बड़ा होगा, जिसके पास धन दौलत होगा, तो वो कुछ और चाहेगा। लेकिन एक गरीब के लिए तो सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने का ही सपना होगा, ख्वाहिश उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। एक जिसके पास अपंग है, जिसके पास पैर नहीं है, उसको तो सिर्फ उसकी गरीबी उसी में है कि उससे पैर मिल जाए तो वो अमीर बन जाए। जिसके पास आंखें नहीं है, नयन नहीं है, तो वह तो सिर्फ यही समझेगा कि मुझे आंखें मिल जाए तो मुझे सब कुछ सर्वस्व मिल गया। अब जितने भी, और परमात्मा का मिलन, परमात्मा तो आपको ना तो आंखों की जरूरत है, ना किसी के पैर अपंग होने का, कुछ भी नहीं। हर गरीब, हर अंधा, हर एक परमात्मा के ध्यान में परमात्मा की पहचान पा सकता है सभी। तभी तो सूरदास और ये सब जो थे, सबसे जास्ती उनको परमात्मा का जो मनन शक्ति, चिंतन, उनको प्यार, उनके भाव, प्रेम भाव थे ना, उनके प्रति चाहत प्रेम था, इसीलिए तो उनको भी उनका मिला ज्ञान, है ना, उस बात को समझते हैं। तो इसमें परमात्मा को जानने के लिए कोई ऐसी गरीबी नहीं चाहिए, है ना। परमात्मा को तो दिव्य चक्षु ज्ञान नेत्र से देखा जाता है, समझना है ना आत्मा को और परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं कि गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। सबसे प्यारा है ना बाबा, तो वह सबका बिलवेड बाप है, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहाँ किंग क्वीन नहीं होते, राजा रानी नहीं, वहाँ कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहें तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो जाएं। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता, भगवान तो सिर्फ और सिर्फ एक है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। जिसको शरीर है, जिसको जन्म मरण की गति में आते हैं, वह भगवान नहीं होता। जो जन्म मरण में आते हैं, जिसके माता पिता होते हैं, उनको भगवान नहीं कहते। जिसका माता पिता नहीं है, जो अशरीरी है, जो निराकारी है, जो सुप्रीम सोल है, जो लाइट है, जो नूर है, जो अल्लाह है, वो लाइट है, शिव कल्याणकारी है। तो किसी भी मनुष्य को चाहे देवी देवता कह सकते हैं, लेकिन वो भी भगवान की रचना है, इसीलिए उन्हें देवी देवता कहते हैं। उन्होंने वैसा उनको बनाया है आत्मा को, फिर उन्होंने देवी गुण धारण करके देवी देवता बने। लेकिन वो उनको तन है, शरीर है, वो उनको भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। उनको ऐसा नहीं कहते ना कि भगवान है, भगवान नहीं कह सकते, उनको देवता कहते हैं। स्थूल बतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे?
हाँ, स्थूल वतन वासी को तो कह ही नहीं सकते। उच्च ते उच्च है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन बीच का, यह है थर्ड फ्लोर, थर्ड नंबर का, है ना। यहाँ थर्ड डिग्री के है ना, तो थर्ड नंबर है यह जो साकार दुनिया है, मनुष्य रूपी दुनिया है। तो ये तो मनुष्यों की रची हुई है, रावण की रची हुई है ना, तो इसे तो हम कह ही नहीं सकते देवी देवता की दुनिया। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यहाँ तो ये जो है थर्ड नंबर है, यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार, बैरिस्टर आदि सब है। हाँ, सुप्रीम सर्जन भी है। हाँ, बाबा कहते हैं वो ज्ञान इंजेक्शन दे करके हम आत्माओं को एकदम प्योर बनाते हैं, है ना, तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाते हैं, सुख शांति से भरपूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। कोई खूने नाहक नदियां या किसी के हाथ में चक्र, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में गदा, किसी के हाथ में त्रिशूल, तीर, कमान, ये सब नहीं है। बाबा कहते हैं तुम पांडव सेना, गुप्त सेना, गुप्त कार्य, गुप्त रीति, रूहानी सेना, साइलेंस की पावर, साइलेंस की शक्ति से स्थापना है। तो इसमें कोई कौरव और पांडव की बाबा कहते हैं कि लड़ाई की कोई बात नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएंगी ना। हाँ, अहिंसक कहा है तो देवी देवताओं को तो परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म कहा है, तो फिर वो तो हिंसक बन जाएंगे ना। तो फिर उन्हें तो बाबा कहते हैं कि बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं। भगवान हिंसा सिखाएंगे क्या? हाँ, बाप यह बात नहीं सिखाते हैं हिंसा की, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख? तो बोला सुख। दुख हो ना सके सतयुग में, पहले सुख चाहिए तो फिर दुख ना हो सके ना। सतयुग में पहले सुख की कामना की तो सुख मिला, है ना। तो पहले पूछा कि क्या चाहिए, तो कहा सुख चाहिए। तो बाबा कहते हैं सुख पर कैसे हो सकता है सतयुग में? वहीं से तो दुनिया की शुरुआत है ना। तो तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। सागर के बीच में लंका है यह सारी दुनिया, है ना। और इधर कोई राम और रावण एक साथ नहीं है। और ना ही देखिए, यदि आप रामायण की कहानी में भी जाते हैं तो अयोध्या माना जहां युद्ध की बात ना हो, जहां युद्ध ना हुई हो। और बानर सेना जो दिखाई गई है, क्योंकि बानर सेना माना अबुद्धपुरी। जब राम की कहानी में बताते हैं कि जब वो जा रहे थे तो केवट और बाकी सब ने बहुत जो है राज्य के लोगों ने कहा कि हे प्रभु आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने किसी को भी, अपने अबधपुरी के किसी को भी लेकर के साथ में नहीं गए, किसी भी नर नारी को लेकर नहीं गए। उसे कहते हैं अबधपुरी, जहां किसी का भी बध ना हुआ हो, इसीलिए उसका नाम है अबधपुरी। बध की कोई बात ही नहीं, इसीलिए फिर बानर सेना को दिखाया गया है। रावण अहंकारी था तो उसके अहम को खत्म किया राम ने अपनी सच्चाई से। कोई तीर वीर की बात नहीं थी, कोई उसे लड़ाई आदि की बात नहीं थी। जो उसके जो अहंकार था उसको मारना था। इसीलिए कहते हैं सच्चाई पर अच्छाई और जो बुराई पर अच्छाई की जीत, है ना। तो इस तरह से उसके अहम को मारना था। अबधपुरी और अयोध्या जहां किसी तरह का युद्ध ना हो, और अवध माना जहां किसी का वध ना हुआ हो। और विकारों पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई और सच्चाई की जीत। ओम शांति।
तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं हैं, और सब शोक वाटिका में हैं। अशोक ट्री का सहारा देखते उसमें बिठा देते हैं। तो यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। फिर जो आत्माएं उड़ करके परमात्मा के पास जाने आने की कला सीख लेती हैं, उन्हें महावीर आत्माएं कह देते हैं, है ना। महावीर आत्माएं होती है ना। हनुमान जी जाते हैं ना रिंग लेकर के सीता के पास में संदेशा देने के लिए, हाँ, कि राम आ गए हैं, राम आने वाले हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे आप पूरा, अगर यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा ईश्वर के ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यदि आप ब्राह्मण जीवन देखें, उषा बहन ने बहुत बड़ा, बहुत अच्छी डिटेल से समझाया भी है कि कैसे ये जो है ब्राह्मण जीवन पूरे राम कथा पर डिपेंड है। हाँ, लक्ष्मण भी क्रोध और रावण अहम भाव में, और सीता भी अपने परिवार को मृग के उसमें सोने का स्वर्ण हिरण को देख करके आ गई कि हम अपने घर वालों को यह दे देंगे। तो उन्हें भी एक तरह का लोभ जागा और उन्होंने अपने उसमें कह करके राम को भेजा कि हम गिफ्ट कर देंगे, है ना। तो यह सब चीजें यहाँ ही हैं, यहाँ ही ब्राह्मण जीवन पर स्टोरी रामायण की है ना। तो और राम में जो था, तो राम जो महापुरुष और अपने किसी भी माया को अपने ऊपर नहीं आने देते, ना क्रोध की ना किसी को, लेकिन बात उन्होंने मानी तो फिर चले गए और फिर वो फंस गए और यहाँ सीता लक्ष्मण रेखा पार हो गई, है ना। इस तरह से ये सारा बाबा इसमें ही बताते हैं, ब्राह्मण जीवन की कहानी ही है। बाबा कहते हैं और इस तरह से सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं, असली राम, है ना। तो सब शोक की वाटिका में है, स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक, जहाँ शोक की बात ही नहीं होती, जहाँ कोई दुख होता ही नहीं है, तो वो उसे कहेंगे अशोक, जो राम ने स्थापन किया, है ना। उसे कहेंगे अशोक वाटिका अर्थात स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत हैं ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। मत दो हैं, एक राम की और एक रावण की। तो राम की मत से हम सतयुग के 100 सुख भोगते हैं और रावण की मत लेकर के हम 100 दुख भोगते हैं। तो एक है सचखंड, एक है झूठखंड, एक है नया और एक है पुराना। एक है कहना चाहिए कि आवेश वाली दुनिया, जिसे हम नया खून कह देते हैं ना, तो यही है रावण की दुनिया, जो पुराना बना देती है, एकदम दुख से भरपूर कर देती है ना। नया राज तो स्वयं राम आकर के रचते हैं। तो दो ही मत हैं बाबा कहते हैं, और कोई मत है ही नहीं, है ना। इस तरह से कोई कृष्ण की मत तो है ही नहीं, बाबा कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो, है ना। तो फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। और असुर कैसे बन जाते हैं? हमारी आत्मा आसुरी गुण वाली हो जाती है ना। ऐसे नहीं कि शरीर आसुरी गुण दिखाता है, आत्मा दिखाती है। आत्मा ही कैप्च करके उसे अपने में धारण कर वैसे हरकतें शुरू कर देती है ना, एक दो को दुख देते ही रहते। तो तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे फिर हम दुख देना और अपने खुद आत्मा को प्यूर बनाना, ये सब विकारों से मुक्त करना, है ना। तो मत देने वाला तो सिर्फ एक ही है, बाप, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरी मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। हाँ, बाबा कहते हैं कि देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह है ही वॉइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी, योग बल से बच्चे पैदा।
तो वहां यह कोई विकार होते नहीं। बाप ने समझाया है, देवता सिर्फ अपने आत्म अभिमानी हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं है। देवताओं के पास में परमात्मा अभिमान नहीं होता, वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है आत्म अभिमानी होते हैं। समझ रहे हैं इस बात को कि परमात्मा वहां पे तो अपने, अब यहाँ संगम युग के बाद बाबा का ज्ञान पूरा हुआ, ये दुनिया को बाबा सच दुनिया में बदलने का पूरा अपना कार्य कर देंगे और फिर अपना निर्वाण धाम में विश्राम करेंगे। तो वो तो सिर्फ इस संगम युग पर आते हैं, इस छोटे से संगम युग पर। फिर उन्हें तो कोई पुकारता ही नहीं है सुख की दुनिया में, फिर तो आपस से पुकारते हैं। तो जब तक हर एक आत्मा, इस संसार के इतने आत्माएं हैं, जब तक हर एक आत्मा ईश्वर को पुकारती नहीं तब तक उनका ड्रामा में है ही नहीं है। तो ड्रामा में जब आते हैं, जब हर कोई दुखी होता है और सुखी जब हर कोई हो जाता है, तो ईश्वर अपने चले जाते हैं। फिर जब रावण राज्य आता है तो पुकारना शुरू करते हैं, लेकिन आना यहाँ होता है ना। तो यह भी बातें हैं। अब बाबा कहते हैं कि परमात्मा अभिमानी नहीं होते हैं, तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो। पहले दोनों नहीं थे, है ना। तो सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, परमात्मा को सतयुग में जानने की दरकार ही नहीं। आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेंगी। पहले मालूम पड़ जाता है, अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, हाँ, परंतु तुम याद भूल जाते हो, कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है ना कि कैसे मंत्र पढ़कर क्या किसकी याद में खाना है, कैसे भोजन को पवित्र प्योर बनाना है। तो कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं, मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्युलोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्युलोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अब देख तो रहे हैं कोरोना में ये स्कूल आदि सारे बंद हो गए, जो भी ये मंदिर वगैरह हैं वो भी बंद हो गए। तो इससे आप सोचिए, यदि हम ईश्वरीय भाषा में इन चीजों का अर्थ निकालते हैं तो यह सब जो हुआ है और जो हो रहा है उसमें कोई क्वेश्चन उठाने की बात नहीं है कि अब कब पट खोलेंगे, कब हम उनके दर्शन करेंगे, कब हम ये शिक्षा पढ़ाई करेंगे। अभी तो आने का समय कितना बद से बदतर है। बाबा तो कितने बार मुरलियों में कह चुके हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये प्राकृतिक के नजारे आपको वह हूबहू यह आने वाले समय में सब कुछ साक्षात्कार होते होते सब एक परमात्मा को पुकारना ही है। यह भी ड्रामा में है। जब आप घर बैठे खिड़की खोलने से डरेंगे तब क्या होगा? जब आत्माएं होलसेल में मरेंगी तन को छोड़ करके, तो वो भटकती हुई आत्माओं का जब प्रेत बन करके, जब वो कहना चाहिए उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी, वो शांति से नहीं जाएंगी, अकाले मृत्यु सडनली होगा, उनको दूसरा चोला नहीं धारण करना, तो वो भटकती हुई आत्माएं किसके ऊपर वार करेंगी? कमजोर आत्माओं पर। और कमजोर आत्माओं को बाबा बल दे रहे हैं कि यह सब सीन आपको सुनने देखने के लिए, सहन करने के लिए आपको पुरुषार्थ चाहिए, आपको बल चाहिए। जब आप आत्मा खुद को समझेंगे, तो यदि आप भूख भी मर रहे होंगे, तो जब आप अपने स्वरूप में टिके रहेंगे, तो आपको ये शरीर की भूख भी आपको कोई भी परेशान मतलब आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। यह अवस्था बाबा कहते हैं आपकी होनी चाहिए। इतना आत्मा खुद को निश्चय करना होगा। तो यह सब परमात्मा हम बच्चों के लिए ही तो कहते हैं, उनको क्या करना है? तो बाबा कहते हैं इस तरह से खत्म हो, फिर अमरलोक की शुरू होगी ना। यह सब खत्म होना है, मृत्यु लोक की सारी, रावण राज्य की सारी जो भी हम स्थूल नेत्रों से देखते हैं। तो इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमरलोक के मालिक थे तुम, बच्चों को अतीन्द्रिय सुख,
परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। परम आनंद, परमानंद, सुख। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यह तुम अभी सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है। ये कोई छोटे छोटे परिवार, जैसे हम परिवार घर और अपना मानते हैं ना, बाबा कहते हैं कि ये विश्व एक परिवार, हम सर्व आत्माएं एक पिता की, हम संतान एक पिता की, एक घर की रहने वाली, भाई भाई आपस में हम एक विश्व परिवार हैं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कहा गया है ना, आत्माएं सब भाई हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट हैं। सर्वेंट ठहरे ना, टीचर भी, गुरु भी और बाप भी। कोई अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइस बाबा कहते वाइस राय आदि हमेशा सही करते हैं। तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरअहंकारी हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं ना। तो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। इतनी उच्च पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके, इतने पॉइंट्स कोई दे ना सके। मनुष्य तो ज्ञान नहीं, मनुष्य तो यह जान ही नहीं सकते। इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? बाबा कहते एक का होता है क्या? यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। गुरुओं का गुरु, पति का पति, महादेव, भोलानाथ, देवों का देव। तो इसीलिए सब राम के आगे शिवलिंग और सब कृष्ण के आगे शिवलिंग, सबके सामने शिव। इवन रावण भी दिखाते हैं तो वो भी शिवलिंग की पूजा, शिव को मानते थे, ऐसा दिखाते थे ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं एक ही है पतितों को पतित पावन बाप बनाने वाला मैं, है ना। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कौन? स्वयं परमात्मा। और बच्चों का सहारा लेकर और बाप सहारा लेकर के स्थापना करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो यह सब धारण करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए। बाबा ने क्या समझाया? बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। तो यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है। मास्टर नॉलेजफुल, विल्सफुल है ना। यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परमानंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने पहला बच्चों से कहा, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। और यह कोई माताएं बहनें ही भोजन बनाती हैं तो उनका ही कार्य नहीं है। आपकी टेबल पर जब खाना आता है या आप जिधर भी बैठकर खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले अपने बच्चों को भी सिखाइए कि उसमें दृष्टि डालें। और दृष्टि
बच्चे उस चीज को महसूस या अनुभव नहीं करेंगे, अनुभूति नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा ने कई बार कहा है कि जो अबोध बालक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो बाबा शब्द कहते हैं तो वो भले ही जानते हैं कि मैं निराकारी शिव पिता को या वो बिंदु प्रकाश को पुकार रहा हूं या उन्हें याद कर रहा हूं, लेकिन बाप तो जानता है ना कि मैं किसको याद कर रहा, किसको कौन याद कर रहा है, मुझे कौन पुकार रहा है। तो इसी तरह से आपकी टेबल पर जब भोजन आता है तो आप खुद भी उसमें प्योरिटी की दृष्टि डालें भोजन में, फिर ग्रहण करें, चाहे वो पानी हो, चाय हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से दृष्टि देकर शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। अभी तो सब कुछ जो है बहुत ही ज्यादा अनप्योर, नकारात्मक सोच वाला है, कोई भी समान है। दूसरा, बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट हैं तो वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। यदि आपको टेंशन है तो उसमें अटेंशन देकर टेंशन को खत्म करो, समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। हाँ, सही बात है। तो इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखिए। पता चला कि घर तो लंबा लंबा बना लिया लेकिन क्वांटिटी तो है, क्वालिटी कुछ भी नहीं है। लॉज वगैरह देखे ना, अपने अंदर जाओ तो कुछ भी नहीं रहता, लेकिन क्वांटिटी तो रहती, क्वालिटी कुछ भी नहीं रहती, नील रहती है ना। तो इस तरह से क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। जो हमारे विचार हैं उन्हें कैसा करना है, ख्यालों को क्या करना है, ख्यालों को बहुत सुंदर बनाकर ख्यालों को सजाना है। ख्यालों को वेस्ट नहीं बनाना है, व्यर्थ नहीं बनाना है। तो पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो बाबा कहते अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाएगी। आज का स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो, निश्चय करो। जैसे अभी हम नवरात्रि चल रहे हैं, व्रत करते हैं, तो व्रत तो कर लिया लेकिन सिर्फ खाने पीने का व्रत किया। और कोई कोई मौन व्रत रखता है तो मौन व्रत रख करके आप सूक्ष्म संकल्प क्या चला रहे हैं, मन तो चलाए मन है ना। तो उसमें आपने जो सोच लिया कि हम 9 दिन में मौन व्रत रखेंगे तो नवरात्रि में हम कुछ बात नहीं करेंगे किसी से, लेकिन अंदर तो बात चल रहा है ना, किसी के लिए संकल्प तो चल रहे हैं ना, किसी के लिए बदले का या इस तरह से। तो उन संकल्पों को खत्म कीजिए, कंट्रोल में करके अपने श्रेष्ठ संकल्पों को रचिए। सामने वाली आत्मा को कम से कम एक पुण्य का कार्य कीजिए कि सामने जिस व्यक्ति के लिए भी, जिस आत्मा के लिए भी आप यदि कुछ भी मन में घृणा, द्वेष भावना, बदले की भावना, लेन देन की भावना या किसी तरह का दुख कष्ट पहुंचा हो और उसकी भावना है, तो उस भावना को खत्म कर अपने श्रेष्ठ संकल्पों से उस सामने वाली आत्मा को भी श्रेष्ठ बनाइए। यही सेवा है। स्वतः सेवा होगी तो अपनी सेवा होगी तो बाकी सबकी सेवा स्वतः ही हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।